और खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के बागी अरकान को बेंगलुरु से लाने की तैयारी, 3 चार्टर्ड प्लेन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैयार हैं। आपको बताएं कि बेंगलुरु में कांग्रेस के 19 बागी अरकान हैं। तो भोपाल से अहम खबर जो कि कांग्रेस से जुड़ी है, कांग्रेस के बागी अरकान को बेंगलुरु से लाने की तैयारी की जा रही है। 3 चार्टर्ड प्लेन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैयार है और सबसे अहम बात यह है कि बेंगलुरु में इस वक्त कांग्रेस के 19 बागी अरकान हैं। तो जिस तरह से लगातार फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है, उसी को देखते हुए अब कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो हैं वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं और कांग्रेस के जो बागी अरकान हैं उन्हें बेंगलुरु से लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी ये खबरें आई थी कि ये अरकान जो हैं ये वापस आ रहे हैं भोपाल, लेकिन फिर कहा गया कि इन अरकान को वापस भेज दिया गया था। और आज की ये अहम खबर कि 3 चार्टर्ड प्लेन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैयार है। बेंगलुरु में कांग्रेस के 19 बागी अरकान हैं। सिंधिया के वजह से हुई और मैं वास्तव में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो कूदने को तैयार है मरती देने। तो इस बात का संशय क्यों है कि हम भाजपा ज्वाइन करेंगे या अभी विचार कर रहे हैं, हम विचार करेंगे। हम सब बैठ के मध्य प्रदेश हमें केंद्र की पुलिस मिले, हम मध्य प्रदेश जाएंगे और वहाँ बैठ के अपना विचार करेंगे। तसल्ली रखो, जल्दी का है। सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आप उनके समर्थन में आए। ज्वाइन तो बिसाऊ लाल जी ने भी कर लिया। सभी करें, वही पूछ रहा हमने एक स्टेटमेंट में कहा, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। मैंने कहा था कि हमारे साथ 20 और विधायक, उनको बंधक बना लिया गया। हम होते तो 1/3 बहुमत में कांग्रेस टूट जाती, 114 में से 38 हटते तो हमारे पे कानून लागू नहीं होता। तो नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु में बागी अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वफादारी दिखाते हुए ये तमाम अरकान, और इस वक्त सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां मौजूद है हमारे साथी रऊफ अहमद हलूर। रऊफ, हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में बागी कांग्रेस के जो अरकान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनके तेवर यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। तफसील एमएलएज ने ये वाज़ा कर दिया है कि वो कमलनाथ के साथ नहीं है, कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत के साथ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो आज इस बात का ऐलान करते हैं कि वो अपनी मर्जी से बेंगलोर आए हुए हैं। उन पर कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। ये बात भी उन्होंने कही है। 22 एमएलए इस वक्त जो है बेंगलुरु के रमाडा होटल में मौजूद है, निजी रिसोर्ट में मौजूद हैं। और इन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कही कि ये जो इस्तीफा उन्होंने वो देने जा रहे हैं या वो बीजेपी की हुकूमत को साथ देने जा रहे हैं, वो सिर्फ वो अपनी मर्जी से अपनी अवाम के मसाइल को देखते हुए वो ये कदम उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बागी एमएलएज हैं वो इस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। एक के बाद एक एमएलएज मीडिया से खिताब कर रहे हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनमें से किसी ने भी अभी अपनी पार्टी के ताल्लुक से कहाँ ये जाने वाले हैं, क्या ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ भी इरादा जाहिर किया? जी, उन्होंने ये बात कही कि अब तक जो है 6 एमएलएज ने इस्तीफा दिया है और वो भी जो है इस्तीफा देंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। और उन्होंने काफी सारे जो अभी तक की जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और इस पार्टी में जो है जो पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे उस पर उन्होंने वो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो इसीलिए जो है जो नाइंसाफी को न बर्दाश्त करते हुए वो बाहर आना चाह रहे हैं और वो अपनी मर्जी से जो है ये यानी कि कांग्रेस हुकूमत का साथ छोड़ना चाह रहे हैं। ये बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये बात भी कही कि उनके जो 22 एमएलए हैं उन सभी में जो है यूनिटी है। ये जो बागी अरकान असेंबली है इनके रवाना होने की उम्मीद की जा रही है बेंगलुरु से भोपाल तक?
ये बात भी कही जा रही है कि एक चार्टर्ड प्लेन इनके लिए तैयार है। देखना है कि कितनी जल्द ये यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि अभी उन्होंने अपनी रवानगी के ताल्लुक से कुछ भी बात नहीं कही, लेकिन फिलवक्त वो यही बार बार यही बात कह रहे हैं कि जिस कमलनाथ हुकूमत के दौरान जो भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है उसको देखते हुए वो उन्होंने ये तय कर लिया है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये पूरा तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है बेंगलुरु से लेकर भोपाल तक। फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आइए नाज़रीन एक बार फिर से सुनते हैं कि बागी अरकान क्या कुछ कह रहे हैं। आप इनको बना दिए, हमें बनाइए, लेकिन ये सही है। मैंने कहा हमने माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी, हम सरकार बनाई। अभी एक नेता का बयान आया था कि इसलिए सरकार गिरने जा रही है क्योंकि भाजपा गिरा रही है, क्योंकि माफिया को हटाने। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया धार जिले में कांग्रेस पार्टी को चला रहा है, जिसने कांग्रेसियों की हत्या करी है, उसकी विधवा राघवगढ़ की बेटी आज भी न्याय मांग रही है। इसका जवाब ना कमलनाथ जी के पास है, ना कांग्रेस के, ना पूरी सरकार के। तो नाज़रीन लगातार हमारी नजर बनी हुई है कर्नाटक की सियासत पर, जो कि सुबह से ही शुरू हो चुकी है। सीधे रुख करेंगे मेहताब आलम का। मेहताब, बिल्कुल साफ तौर पर यहां दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ के लिए फ्लोर टेस्ट से पहले इस वक्त लिटमस टेस्ट, क्या कुछ कहेंगे? क्या है कि अगर वो कांग्रेस के मेंबरान असेंबली हैं और उनसे मिलने के लिए कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है और उनके इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी का लीडर लेकर आता है। यही वजह है कि बार बार कांग्रेस ये कहती है कि हमारे मेंबरान असेंबली को कैद किया गया है और जब तक वो वापस नहीं आते हैं तब तक जो है किसी भी तरह के फ्लोर टेस्ट की बात नहीं की जा सकती। उनका ये भी कहना है कि भाई जब मध्य प्रदेश में यहाँ पर गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं और फिर गवर्नर की बात छोड़ी, क्योंकि गवर्नर जो होता है सबका मुखिया होता है, अगर यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग मौजूद है, तमाम सिक्योरिटी देने की है, अगर उनको कोई नाराजगी है तो मध्य प्रदेश में कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर क्यों करवाई जा रही है, ये साफ जाहिर करता है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम चीज़ों पर अगर देखें कि पहली बार जो है गवर्नर ने खत लिखा तो सीएम को लिखा, दूसरी बार भी गवर्नर ने जो खत लिखा फ्लोर टेस्ट के लिए वो सीएम को लिखा, लेकिन अब तक कोई भी खत जो है स्पीकर को नहीं लिखा गया है, क्योंकि स्पीकर जो है फ्लोर टेस्ट का जो बात है वहाँ पर असेंबली में क्या होगा ये स्पीकर तय करेगा, मुख्यमंत्री या वजीर आला तय नहीं करेंगे। अब लोगों की निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पर लिखी हुई हैं, क्योंकि आज जो समाअत होनी है 11 बजे से, उसमें मध्य प्रदेश का जो मामला है वो 6ठे नंबर पर है, वो कितने बजे समाअत होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या हिदायत देती है उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी मध्य प्रदेश के वजीर कानून पीसी शर्मा से बात हुई तो उन्होंने वादे तौर पे कहा कि हम जो है फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के मुखिया यानी गवर्नर से भी चाहते हैं कि जब वो ये बात को लिख रहे हैं और अपने खत में यहाँ तक लिख रहे हैं कि कमलनाथ आनाकानी कर रहे हैं और आधारहीन तर्क दे रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की जो 22 मेंबरान असेंबली है, जो 19 वहाँ पर कर्नाटक में 2-3 दूसरी जगह पर हैं, उनको लाने की बात गवर्नर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या गवर्नर इनके मुखिया नहीं है? आखिर एक तरफा बात क्यों की जा रही है? और यही वजह है कि जब तक जो है तमाम लोग नहीं आ जाते हैं तब तक फ्लोर टेस्ट की बात नहीं की जानी चाहिए। और फिर अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर को अब तक जो है गवर्नर की तरफ से कोई खत नहीं लिखा गया है। मेहताब, बहरहाल आज सियासी ड्रामा क्या कुछ रहेगा वो अभी ट्रेलर हम देख रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से तमाम बागी अरकान बोल रहे हैं, सबकी वफादारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो साफ जाहिर हो रही है, लेकिन जिस पार्टी के साथ जुड़े रहे, जिसके टिकट पर ये लोग सब जीत कर आए, जिन लोगों की ये लोग नुमाइंदगी करते हैं, उसको दरकिनार कर दिया। यकीनी तौर पर करवा दी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको आप समझने की और ज़रूरत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बगावत से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि अब तक की जो खबरें आ रही है कि सिंधिया ने वादा किया था कि हम 40 मेंबरान असेंबली के साथ आएंगे, लेकिन कुल मेंबरान असेंबली जो आए 22 और 22 में कोई अलग से पार्टी नहीं बन सकती। अगर 40 मेंबरान असेंबली होते तो 1/3 जो है की बुनियाद पर यहाँ पर एक अलग पार्टी बनाकर उसको अलहदगी अख्तियार की जा सकती थी। अगर ऐसा होता, 40 मेंबरान असेंबली गए होते तो ये ड्रामे न होते, बल्कि अब तक एक नया जो है वहाँ पर मंजरनामा होता, असेंबली की सूरत हाल कुछ और देखने को मिलती। लेकिन सिंधिया से वो काम नहीं हो पाया जिसका उन्होंने वादा किया था। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी साख को बचाने के लिए इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही है। और कल जिस तरह से असेंबली को 26 मार्च तक के लिए मुलतवी किया गया, तो हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह की क़यादत में बस में तमाम लोग बैठकर जो है गवर्नर हाउस
पहुंच गया और वहां पर एक तरह से परेड करने की कोशिश की और बताया गया कि हमारे 106 मेंबरान असेंबली हैं। लेकिन वहां पर भी एक दिलचस्प ड्रामा ये हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 106 मेंबरान असेंबली की बात कर रहे थे तो उसी वक्त नारायण त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सीएम हाउस में कमलनाथ के साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कमलनाथ हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जी तो मेहताब, लगाने की कोशिश है ना दोनों तरफ से जारी है। जी मेहताब, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि लगातार सियासी पारा जो है मध्य प्रदेश का वो गर्माता जा रहा है। हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हमने रऊफ से बात की क्योंकि वो बेंगलुरु में मौजूद है। वहाँ पर बाग़ी अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और रऊफ ने बताया कि बाग़ी अरकान को बेंगलुरु से भोपाल लाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब हमने बात की मेहताब आलम से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी कुछ यहाँ पर साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज का दिन मध्य प्रदेश की सियासत के लिए काफ़ी अहम है। पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जानिब से मेंढर मनकूट सेक्टर में बिला इख्तियार गोलीबारी की गई। ये गोलीबारी सुबह सवेरे तक जारी रही। कई लोग इस फायरिंग की वजह से फंसे हुए थे। पाकिस्तान की फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई दिनों की तरह आज भी पुंछ के कस्बा किरनी मंधार जैसे इलाकों में लगातार गोलाबारी की जा रही है और इस गोलाबारी में पाकिस्तान जो है लगातार गांव को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जहां पहले दिन को गोलाबारी की जाती थी, आज रात को भी भयंकर गोलाबारी जो है हो रही है, जिसके कारण लोग बुरी तरह परेशान हैं और जो लोग घरों के बाहर थे वो अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए हैं और जो लोग गांव में हैं वो लोग अपना सिर छुपा के कई तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के गोले लगातार गांव में गिर रहे हैं और लोग बुरी तरह परेशान हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान इसी तरह की अपनी नापाक हरकत को जारी रखे हुआ है और कुछ लोग जो आज सुबह अपने काम के लिए गए थे वो अपने घर नहीं पहुँच पाए हैं, बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। ऐसे ही एक है हमारे पास, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद रशीद। कहाँ गए थे, कैसे? मैं पहुंच गया था रेडी पर काम करने के लिए और रास्ते में आया, घराट पर गया, आटा लिया, आटा लेकर उसके बाद मैं रास्ते में आ रहा था, शलिंग चला और शलिंग चलने की वजह से मैं भी यहाँ रुका हुआ हूँ। आप ही अचानक आ गए हैं तो मैं भी ये आपको खबर सुना दिया कि ऐसा चलता ही रहता है। किस तरह परेशानियाँ, घर नहीं पहुँचे, इतनी राहत हो गई है? बहुत शलिंग हुआ, डर के मारे हुए छुपे हैं और क्या करें। तो लोग जो सुबह काम के लिए गए थे वो अभी तक रास्ते में फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं पहुंच पाए क्योंकि पाकिस्तान की गोलाबारी इतनी ज़्यादा है कि जो लोग गांव के बाहर हैं वो गांव में नहीं पहुंच सकते हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 LOC गांव, पुंछ। और इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर, जहां सीए के खिलाफ एहतजाज का मामला, दौरान एहतजाज तशद्दुद हुआ था, अवामी और निजी इब्लाग को नुकसान पहुंचा था। कानपुर यतीम खाना इलाके के मकीनों ने नुकसान की भरपाई की। 21 लोगों को लाखों रुपए की अदायगी का नोटिस जारी किया गया। 6 लोगों ने 80,856 रुपए के चेक इंतजामिया को दिए हैं। कुछ लोगों की तरफ से इस नुकसान की भरपाई की गई है। कानपुर यतीम खाना इलाके के मकीनों ने जिस तरह से नुकसान की भरपाई की है, उसी के ताल्लुक से चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। कानपुर से संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये बात कही जा रही थी कि सीए जो प्रोटेस्ट हुआ था तब उस वक्त जो तशद्दुद हुआ था यहाँ पर, उसके बाद लोगों को नोटिस जारी किया गया था और अब कुछ लोगों ने इसकी अदायगी भी की है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी ना, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह से कानपुर में 20 और 21 को बाबूपुरवा पहले और यतीम खाने में तशद्दुद के मामले सामने आए, उसकी दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि नुकसान की भरपाई के जो नोटिस जारी किए गए थे, बाबूपुरवा में जो नोटिस जारी किए गए उसको लेकर हाई कोर्ट से स्टे मिला था फैजान को, जिसमें नुकसान की भरपाई ना करने के स्टे मिला था। उसके बाद अब जब कानपुर के यतीम खाने मामले में अभी 5 दिन ही पूर्व में 21 लोगों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें 2,83,000 रुपए की भरपाई का हवाला दिया गया था 21 लोगों को, जिसमें से 6 लोगों ने कल देर रात चेक और ड्राफ्ट के साथ
भुगतान किया है, जो 80,856 रुपए है उसका भुगतान किया है। अब ये देखने वाली बात है कि कुछ लोग इस पे स्टे ले रहे हैं, नुकसान की भरपाई करने का उसमें आदेश नहीं कर दिया गया है, और उसी के साथ ही अब जो 6 लोगों ने भुगतान किया है तो बाकी लोगों के साथ ये भी कहा है, एडीएम से जो बात हुई है, एडीएम ने ये कहा है कि 7 दिनों के अंदर जो बाकी लोग हैं उनसे भी भरपाई के लिए, रिकवरी के लिए कार्रवाई की जाएगी। जी संदीप, इस सब के बीच में लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि नोटिस का जो सिलसिला है वो भी जारी था और लोगों ने कहीं ना कहीं अमन व अमान की भी लगातार अपील की थी। जी बिल्कुल ठीक बात है ना कि नोटिस का सिलसिला जारी है। जैसे कि महिलाओं ने अभी 10 दिन पूर्व ही फिर से दोबारा से चमनगंज की सड़कों पर धरना दे दिया था, क्योंकि जो 8 फरवरी को सड़क पर धरना आया था उसके बाद 400 लोगों के खिलाफ, 1 महीने बाद तकरीबन 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद फिर से विरोध हुआ और जिला इंतजामिया से बात हुई, लेकिन आश्वासन हुआ होली के बाद उन मुकदमों को वापस लेने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं लिया गया है और वो प्रदर्शन अभी भी मोहम्मद अली पार्क में जारी है। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दें कि कानपुर से अहम खबर, जहां जिस तरह से संदीप बता रहे थे कि सीए के खिलाफ जो एहतजाज का मामला था उसमें तशद्दुद हुआ था, अवामी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचा था। कानपुर यतीम खाना इलाके के मकीनों ने नुकसान की भरपाई की है। 21 लोगों को लाख रुपए की अदायगी का नोटिस जारी किया गया था। अब 6 लोगों ने 80,856 रुपए के चेक इंतजामिया को सौंपे हैं। कुछ लोगों की तरफ से नुकसान की भरपाई की गई है। और इस सब के बीच में कानपुर से ही एक और अहम खबर, कानपुर कैंट के रुकने असेंबली की गुंडागर्दी, उनके गाली देने का वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस लीडर सुहेल अंसारी ने ऑफिसर्स से बदतमीजी की। दरअसल गैरकानूनी इमारत सीज करने पहुंचे ऑफिसर्स से बदतमीजी की और कार्रवाई भी नहीं करने दी, और इन तमाम चीज़ों का वीडियो वायरल हो गया है। तो कानपुर कैंट की यह खबर है जहां की रुकने असेंबली की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस लीडर सुहेल अंसारी ने अफसरों से बदतमीजी की है। गैर कानूनी इमारत को सीज करने पहुंचे अफसरों के साथ सुहेल अंसारी ने बदतमीजी की, यहाँ तक कि उनको कार्रवाई भी नहीं करने दी, उनका काम भी नहीं करने दिया गया, और ये वीडियो वायरल हो गया। तो आप देख सकते हैं कानपुर कैंट का ये मामला है। रुकने असेंबली सुहेल अंसारी की अफसरों के साथ जो बदतमीजी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गैर कानूनी इमारत सीज करने पहुंचे थे ये अफसर, इनको कार्रवाई नहीं करने दी गई बल्कि इनके साथ बदसलूकी की गई। तो हम आपको बता रहे हैं कानपुर कैंट का ये मामला जहां पर रुकने असेंबली की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। और अब खबरें कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। जी हाँ, मुल्क भर में अब तक 125 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद बढ़कर 10 तक जा पहुंची है। बेंगलुरु में एक मरीज काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी का इलाज करने वाले 60 साला डॉक्टर भी इस वायरस के मरीज बन गए हैं। काजी हुसैन का इंतकाल हो गया था। बरतानिया से आई 21 साला खातून भी कोरोना वायरस से मुतासर पाई गई हैं। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के 39, जबकि केरल में 22 मामले सामने आए हैं। उधर यूपी में 12, दिल्ली में 7, तेलंगाना में 4 और जम्मू कश्मीर में 3 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में कोरोना वायरस के 4 मामलों की तस्दीक हुई है। और इस सब के बीच वजारत सेहत ने अवामी मुकामात पर मास्क के इस्तेमाल के हवाले से गाइडलाइन जारी कर दी है।
और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ताल्लुक से है ये खबर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 39 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। हालांकि तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबा देवी मंदिर को बंद कर दिया गया है। अदालतों के काम के औकात में तब्दीली की गई है। 17 से 20 मार्च तक औकात में तब्दीली की गई है। अब अदालतों में 2 घंटे कामकाज होगा, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पुणे में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है और उसके बाद से लगातार जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब ये तादाद 39 तक जा पहुंची है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं, गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, लेकिन ये जो तादाद है ये बढ़ती नजर आ रही है। बेहद तशवीश की बात। देखिए, निश्चित तौर पे बेहद चिंता की बात है कि महाराष्ट्र में आंकड़ा बढ़ के 39 हो चुका है, जिससे राज्य सरकार सख्ती मार चुकी है। लगातार जो है एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सिद्धि विनायक मंदिर जो है उसमें कल शाम की आरती हुई है, उसके बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया है। मुंबा देवी, जिसके नाम पे जो है मुंबई पड़ा था, उस मुंबा देवी मंदिर को भी जो है बंद कर दिया गया है भक्तों के लिए। वहीं अगर दरगाह की बात करें तो लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो है लार्ज ग्रुप में जो है यहाँ पर ना आए। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ के जो नॉर्म्स है, नियम है, कानून है, उसका जो है पालन आपको जो है जरूर करना पड़ेगा। वहीं अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें, सेशन कोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के चलते कामकाज सिर्फ जो है 2 घंटा चलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है कामकाज सिर्फ 12 से 2 चलेगा। वहीं अगर सेशन कोर्ट की बात करें तो 11:30 से 2 और उसके बाद 2:30 से 3 सिर्फ 2 घंटे जो है यहाँ पे कामकाज चलेगा। और ये फैसला जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय और नागपुर, औरंगाबाद और गोवा स्थित पीठों के लिए लिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे जो है लोग सख्ते में आ गए हैं। लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से रोका जा रहा है। शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, जिम, स्विमिंग पूल, ये सारी जगहें जहां पर भीड़ भाड़ हो सकती है उन सारी जगहों को बंद कर दिया गया। लोगों को ये भी सुविधा दी गई कि अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो कई सारे होटलों के नाम दिए गए जहां पर कम पैसे में जो है आप रुक सकते हैं। अगर आपको होटलों में नहीं रुकना है तो जो गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट के, वहां पर भी रुकने की सुविधा जो है की गई है। तो लगातार जो बढ़ते आंकड़े हैं उनसे सरकार भी सख्ती में आ चुकी है, लोग भी घबरा गए हैं। अभी हम देख रहे हैं चाहे जो बड़ी जगह, चाहे मरीन ड्राइव की बात करें, जुहू चौपाटी की बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, वहां पे लोग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। जहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी वहां पे आज आदमी दिख ही नहीं रहे हैं। तो लोगों के मन में भी एक डर बैठ गया और राज्य सरकार लगातार इससे निपटने की कोशिश में लगी पड़ी है, लेकिन बढ़ते आंकड़े जो है चिंता का सबब जरूर बन गए हैं। अमित, ये तो खैर एहतियात की बात है कि लोगों को खुद भीड़ भाड़ की जगहों पर नहीं जाना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो बैरूनी मुमालिक से, यानी जो बाहर की कंट्रीज से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अब उनको खुद जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अक्सर मामले उन्हीं लोगों के सामने आ रहे हैं। तो अब खुद उनको आगे आना चाहिए, खुद बेदारी, जागरूकता फैलानी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने भी इसके लिए कड़े कदम उठाए। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो लोगों को विदेश भेजते हैं या वहां से जो लोग ग्रुप के तौर पे यहाँ पे आते हैं, उसकी जानकारी जो है ऑपरेटर्स को तुरंत जो है मुंबई पुलिस को देनी पड़ेगी। और लार्ज ग्रुप में जो है कोई भी यहाँ पे कदम नहीं रखेगा, ना ही यहाँ से लार्ज ग्रुप में कोई बाहर जाएगा। इस तरह के एहतियातन कदम भी मुंबई पुलिस द्वारा जी, तो एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और अमित, लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं, अगले बुलेटिन में भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और तमाम रिपोर्टर्स से बार बार दरख्वास्त है कि वो अपना ख्याल खुद रखें। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही। आदाब।